आज जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा थर्ड फाइलम है। फर्स्ट पढ़ा था हमने पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी बोलते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं टीनोफोरा के बारे में। ठीक है, टीनोफोरा को सी वॉलनट भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जबकि पहला जो पढ़ा था आपने वो जनरली मैराइन था। ठीक है, पूरे जितने भी तुम फाइलम पढ़ोगे उसमें 3 ही एक्सक्लूसिवली मैराइन है, बाकी सारे नॉर्मल है। ठीक है, ये कैसा है? एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ठीक है, इसका भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो टिश्यू को कितने कहाँ से काट सकते हैं? किसी भी चौकोर होता है टिश्यू, तो कैसे भी काटा जा सकता है, यानी सिमेट्री कैसी हो जाएगी? रेडियल सिमेट्री है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है तो उसमें सिस्टम लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ है, यानी डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट होगा, सिस्टम तो बना ही नहीं है, ऑर्गन बना ही नहीं है। चलो, इससे पहले सिमेट्री पढ़ लिया तुमने। सिमेट्री के बाद में देखो, रेडियल सिमेट्री है, उसके बाद दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक है। अब ये कैसे रहेगा? टिश्यू बना है ना, ऑर्गन थोड़ी बना है। ऑर्गन बनाने के लिए चाहिए तुम्हें मेसोडर्म। ठीक है, इसमें तो ऑर्गन बना ही नहीं है, टिश्यू तक बात अटक गया है, यानी इसमें मेसोडर्म की जरूरत नहीं है। तो लेयर कौन कौन सी बची? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी कितना हो गया? 2 लेयर, यानी डिप्लोब्लास्टिक। ये हो गया। उसके बाद में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये कैसे रहेगा? अब जब ऑर्गन बना ही नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बन जाएगा? भाई डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करेंगे, तभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। या तो ऑर्गन ही नहीं बना है, टिश्यू तक की बात है, तो यानी इसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये 2 3 4 इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो हम तुम्हें बताते हैं। अब इस वाले टिनोफोरा को तुम कैसे याद रखना है तुम्हें कि टिनोफोरा में टीन आ रहा है। ठीक है, ये रहा टिनोफोरा को कैसा होता है? टीनो। ठीक है, टीनो को तुम कैसा मान लोगे? टीन, जो टीन एज होती है। ठीक है, टीन एज के ऊपर इसे हम डिफाइन करते हैं। अब एक चीज बताओ, जो टीन एज है उसमें टीन एज ग्रुप वाले बच्चे क्या वो घर में खाना खाते हैं? नहीं, घर में भी खाते, बाहर भी बहुत खाते पीते हैं, चाहे बिना बताए बाहर खाने चले जाए, भाग जाते हैं दोस्तों के साथ में, यानी घर में भी खाते हैं। मम्मी हर सोचती है नहीं घर में खाना खाया करो, बीमार पड़ जाओगे, उनमें इतनी नॉलेज तो है नहीं अभी। ठीक है, तो टीन एज वाले बच्चे जो है घर भी खाना खाते हैं, बाहर भी बहुत घूमते फिरते हैं, बाहर भी बहुत खाना खाते हैं। यानी डाइजेशन, खाने से क्या याद रखना है? डाइजेशन होता है ना खाने का, यानी डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा। ठीक है, यानी डाइजेशन कैसा है? टीनेज वाले बच्चे खाना खाते हैं अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ बराबर खाते हैं, मार्केट में भी बहुत खाना खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर। आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, फिर इसमें दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टीनोफोरा के अंदर। जो टीन एज है वो तो हम अपने से रिलेट कर रहे हैं ना, टीन एज वाले बच्चे, यानी कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है? टीन एज मतलब हम अपने से रिलेट कर रहे हैं ना, टीन एज भाई हम जानवरों की एज तो मान नहीं रहे, अपने से ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, तो टीन एज वाले हैं वो तो ह्यूमंस है। ठीक है, और जो ह्यूमंस है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ भी तो टीन एज की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये याद हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाजार में भी खाना खाते हैं, बाहर भी खाना, अंदर भी खाना खाते हैं, घर में भी खाते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, अब जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें ज्यादा नॉलेज तो होता नहीं है। ठीक है, तो उन्हें चकाचौंध बहुत पसंद होती है, ऐसा उन्हें रात में बाहर घूमना, ये करना वो करना, वो ऐसा मानते हैं कि भाई 10th में जो बायोलॉजी लेंगे, इतना इंटरेस्ट होता है उन लोगों को बायोलॉजी पढ़ने में, उन्हें पता नहीं है बायो में जाके आगे होने वाला क्या है, बस उन्हें ये पता है बायोलॉजी बहुत फन वाला सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है सब पढ़ने में। एक दो चैप्टर को देख लेंगे वो, उससे समझ लेंगे बायो तो पूरा ही सेम है ना, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टीन एज वाले क्या मानते हैं? बायो तो बहुत हल्की है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में उन्हें मजे बहुत आएंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, चकाचौंध बहुत पसंद होती है, रात को घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, ये चीजें पसंद होती है। इससे तुम्हें क्या रिलेट करना है? बायो में इंटरेस्ट है ना उन्हें बहुत ज्यादा, तो बायोलुमिनेसेंस, बायो, ठीक है, लुमिनेसेंस मतलब उन्हें चकाचौंध पसंद है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट। ठीक है, और टीनेज वाले बच्चों को क्या पसंद है? चकाचौंध, यानी टू इमिट लाइट। ठीक है, और वो शाइन भी बहुत करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो
टीनेज वाला बच्चा होता है ना, वो बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। अब बड़े का क्या होता है, स्किन खुश्क हो जाती है, इतना हुआ, बाहर भी तो जाता रहता है, टेंशन होती है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। लेकिन वो बच्चा तो अभी ग्रो कर रहा है ना, मम्मी उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है, चीज़ें बहुत कर रही है, सारी चीज़ें उसे हुआ है, मिल रही है, उसको स्ट्रगल अभी इतना ज़्यादा नहीं है, इतने भी इस पे है ही नहीं वो स्ट्रगल को, तो उसका स्किन जो है ना शाइन करता है। तो तुम ऐसा भी मान सकते हो कि जो टीनेज वाले बच्चे हैं ना, उनके पास प्रॉपर्टी होती है लाइट इमिट करने की, शाइन करने की, उनका स्किन चमकदार रहता है ना। तो इससे भी ध्यान रख सकते हो कि जो टिनोफोरा है वो लाइट इमिट करता है, और उसे क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट अगर पूछ ले किसमें है, टीन एज वाले बच्चे करते हैं। टीन एज वाले कौन है, टिनोफोरा है, ओके। उसके बाद बताओ, अब आती है बात फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का सबसे मेन चीज देखो, बच्चा छोटा है, वो उसे चीज़ों का पता नहीं है अभी, ठीक है। तो उसे कोई घर में फर्टिलाइजेशन करने देगा, नहीं करने देगा। बेचारा बाहर घूमता फिरेगा अपने दोस्त के वहाँ यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह, है ना। छोटा बच्चा शादी थोड़ी ना कर लेगा कि घर में जो भी है चलता रहेगा सारी चीज़ें, नहीं ना। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा वो, एक्सटर्नल यानी बाहर करेगा, ठीक है। उसकी एज नहीं हुई है अभी इस लायक, लेकिन फिर भी उसको करना चाहिए चीज़ें, ठीक है। सोचता है माइंड में मैं बनाता है ना कि बाहर कर लूंगा, ये कर लूंगा। यानी फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, रिलेट कर लोगे। देन उसके बाद डेवलपमेंट सब में ही अभी इनडायरेक्ट है, आने वाले जब फाइलम आ जाएंगे उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, वरना इनडायरेक्ट ही चली आ रही है अभी, ठीक है। देन इसमें एक चीज होती है, इसमें कॉम जेल, इसमें जो ना इसका एक और नाम है कॉम जेलीज, ठीक है। और इसमें मतलब ये जो है ना एक्शन रोज होती है, बाहर इसके रोज बनी होती है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सीलिएटेड कॉम प्लेट, ठीक है। अब इनमें सीलिया, ये 8 जो रोज हैं इनमें क्या है, इनमें सीलिया प्रेजेंट है, सीलिएटेड है। सीलिया का कहीं भी क्या काम है, लोकोमोशन कराना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या काम होगा, लोकोमोशन का ही काम होगा। यानी इसमें 8 एक्शनल जो है ना सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती हैं, उनका काम है लोकोमोशन कराना, ठीक है। ये याद रहेगा। उसके बाद में आ जाते हैं, ये भी बायसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। ये भी बायसेक्सुअल होते हैं। आप ये कैसे ध्यान रखोगे, हमने टीन एज की बात की है, ठीक है। हमने सेक्सेस को डिफाइन नहीं किया है। टीन एज में गर्ल्स भी आती हैं, उनका भी सेम सोचना होता है, और टीन एज में बॉयज भी होते हैं, उनका भी सेम सोचना होता है। मिक्स कर दिया ना सेक्स, यानी बायसेक्सुअल, यानी ये भी बायसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो यानी ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट था ये भी क्लियर हो गया है। अब इसको एक लाइन में पढ़ते हैं हम, ठीक है। लाइक अब देखो, हम टीनोफोरा को रिलेट कैसे कर रहे हैं, टीन एज वाले बच्चों से, ठीक है। टीन एज वाले बच्चे जो है खाना कहाँ खाते हैं, ज़्यादा मार्केट में घूमते फिरते खा लेते हैं, घर पे भी खाना खाते हैं, मम्मी बोलते हैं घर खाओ, बच्चे सोचते हैं नहीं हम तो बाहर का खाएंगे, यानी दोनों जगह वो मैनेज करते हुए रहते हैं, बाहर भी खूब खाते हैं, घर में भी खूब खाते हैं, ठीक है। नहीं पता उन्हें बाहर खाना क्या है सही से, ठीक है। तो यानी जो टीनोफोरा है उसमें डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर भी, इंट्रासेलुलर से याद रखना कि वो घर में भी खाना खाते हैं अंदर भी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसका। दूसरी चीज जो हमने रिलेट की थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट की थी। टीनेज में किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अपनी तो बात कर रहे थे ना, ह्यूमंस बीइंग की बात कर रहे थे। हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, नहीं होता ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें भी कैसा आ जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा। देन उसके बाद बात होती है इमिट लाइट प्रॉपर्टी होती है इसके पास, जैसे बायोलुमिनेसेंस बोलता है, ठीक है। उसमें एज टीनेज का बच्चा ग्रो कर रहा है, ख्याल रखा जा रहा है उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टेंशन उसे स्ट्रेस इतना है नहीं, बस चीज़ें हुई हुई मिल रही हैं उसको, अभी वो उस एज पे पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर उसकी जो स्किन है बहुत चमकदार होती है, बहुत शाइन करता है, ग्लो करता है बच्चा, जबकि जैसे जैसे एज आती है ऐसे ऐसे ग्लो खत्म हो जाता है चेहरे का, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, चेहरे पर चमक आ रही है, शाइन आ रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसका बायोलुमिनेसेंस। उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत इंटरेस्ट होता है, बायो काफ़ी इजी लगती है, ठीक है। इससे रिलेट करते हैं, बायोलुमिनेसेंस इसमें आता है। इसका मतलब क्या है, टू इमिट लाइट, ओके। ये अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये हमने इस चीज़ से रिलेट किया था कि भाई वो छोटा बच्चा है, उसे घर में नहीं ला सकता, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता है, वो घर में परमिशन नहीं है उसके पास में, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्या उसके माइंड में क्या मैप रहेगी, रिप्रोडक्शन मुझे
ये चीज़ें मुझे करनी है। अब करेगा कहाँ, घर में लगेगा, जूती नहीं खाएगा वो घर वालों से, नहीं लेके आ सकता वो, तो उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा, वो बाहर करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। ये चीज़ तुम्हारे लिए हो गई थी, ठीक है। और इसमें कुछ बचा नहीं है। हाँ, ये और बताया था मैंने, सेक्स इज नॉट सेपरेट होते हैं, यानी वो बाइसेक्सुअल होता है। अब ये चीज़ कैसे याद करा था, टीनेज की बात की थी ना, लड़के लड़कियों को डिफाइन थोड़ी किया था, नहीं किया था ना, वो डिफाइन तो हमने किस में किया था, सिलेंट्रेटा में, ठीक है, जब पॉलीपर मैट्रिक्स पढ़ा था। तो यहाँ पे तो लड़के लड़कियों को डिफाइन नहीं किया है, यानी ये कैसे हैं, टीनेज किस में होती है, दोनों में होती है, यानी कैसे हो गए दोनों, मतलब मिक्सअप बात कर रहे हैं, मिक्सअप बाइसेक्सुअल हो गए, ठीक है, ये है। देन उसके बाद में इसके पास जो है ना 8 एक्शनल रोज होती हैं, जिसे सिलेटिव कॉम्प्लेट हम बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेट में सिलिएटेड लगा हुआ है, तो यानी सीलिया क्या काम करता है, लोकोमोशन का काम करता है, हर जगह सेम काम है सीलिया का, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाओ, इसका जो सी वॉलनट नाम है ना, तो इससे भी तुम याद रख सकते हो कि उसके पास रो एक्शनल रोज में ऐसे होती है, अखरोट के ऊपर भी तो ऐसे ऐसे रोज बनी होती है ना, तो इसका नाम क्या है कुमल्ली, सी वॉलनट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी रोज बनी हुई है, तो इसके पास भी रोज बनी हुई है एक्शनल, ठीक है, ओके। देन उसके बाद में इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक को बोलते हैं टीनोप्लान, एक होता है प्लूरोब्रैकिया। टीनोप्लाना में ही टीनो लगा हुआ है, तो ये तो याद करने का कुछ है नहीं, बस एक एग्जांपल याद करना पड़ता है जो है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है।